स्वामी त्रिगुणातीतानंद, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। सन 1884 के दिसंबर मास की 27 तारीख को कलकत्ते के मेट्रोपॉलिटन स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री महेंद्र नाथ गुप्त अपने एक विद्यार्थी के साथ श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर पहुंचे। विद्यार्थी का नाम शारदा प्रसन्न मित्र था। वह उन्हीं के स्कूल का विद्यार्थी था तथा पढ़ने लिखने में बड़ा तेज था। सभी लोगों को यह आशा थी कि शारदा प्रसन्न एंट्रेंस की परीक्षा में सर्वप्रथम आएगा, पर दुर्भाग्य से वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इस घटना से वह बहुत दुखी हो गया था। श्री महेंद्र नाथ गुप्त अपने स्कूल के होनहार विद्यार्थियों को लेकर श्री रामकृष्ण देव के पास आया करते थे और उनके इन्हीं विद्यार्थियों ने आगे चलकर युगावतार के सार्वभौमिक संदेश का प्रचार करने के लिए संसार त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था। उन्होंने जब शारदा प्रसन्न को दुखी देखा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वे इस बालक की मृदुलता से अभिभूत थे तथा उसकी कुशाग्र बुद्धि के बड़े कायल थे। उन्होंने सोचा कि संभवतः दक्षिणेश्वर के संत का दर्शन करने से शारदा प्रसन्न का दुख कम हो जाएगा, इसलिए वे उसे लेकर श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए। ऐसे तो बालक शारदा प्रसन्न ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली थी, पर परीक्षा के दूसरे ही दिन उसकी सोने की घड़ी गुम गई। इससे उसका मन अशांत हो उठा और वह पूरे मनोयोग से अपने अन्य पर्चों को नहीं लिख सका। फलतः उसका परीक्षा फल भी अपेक्षित नहीं निकला। शारदा प्रसन्न इस घटना से बहुत दुखी हो गया था, पर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन से उसकी सारी व्यथा जाती रही। उनके लोकोत्तर प्रेम ने उसे अपना दास बना लिया। बालक शारदा प्रसन्न जब घर लौटा तब उसके हृदय में विषाद के स्थान पर आनंद का सागर उमड़ रहा था। उसका मन दुश्चिंताओं से रहित होकर शांति से भर उठा था। कालांतर में यही दुखी बालक स्वामी त्रिगुणातीतानंद के नाम से जगत विख्यात हुआ, जिन्होंने अमेरिका में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना की थी और भौतिकता की व्याधि से ग्रस्त अमरीकी जनता को वेदांत की पुण्य सलिला में अवगाहन कराया था। शारदा प्रसन्न मित्र का जन्म 30 जनवरी सन 1865 को 24 परगने के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का विश्वास था कि जगदम्बा के अनुग्रह से ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम शारदा प्रसन्न रखा था। बालक शारदा प्रसन्न की प्रारंभिक पढ़ाई कलकत्ता में हुई और 14 वर्ष की अवस्था में उसे मेट्रोपॉलिटन स्कूल की 4वीं कक्षा में भर्ती किया गया। बाल्यकाल से ही शारदा प्रसन्न के धार्मिक संस्कार जागृत हो गए थे। उनके पिता ईश्वर के बड़े भक्त थे तथा उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में बीता करता था। घर पर ही शारदा प्रसन्न को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना सिखाया गया। जिस आयु में बालक खेल कूद में भूले रहते हैं, उस आयु में शारदा प्रसन्न धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करते थे। छोटी उम्र में ही उन्हें शताधिक संस्कृत के श्लोक कंठस्थ हो गए थे। जब वे श्री रामकृष्ण देव के पास गए तब दक्षिणेश्वर के उस विलक्षण पुजारी ने शारदा प्रसन्न की अंतरात्मा में झांक कर देखा और उसकी गहन गर्भी आध्यात्मिकता को जगा दिया। शारदा प्रसन्न श्री रामकृष्ण देव के अहेतुकी प्रेम से आकर्षित होकर बार बार दक्षिणेश्वर जाने लगे और श्री रामकृष्ण देव ने भी अपने युग कार्य के लिए अपने शिष्य के जीवन को गढ़ना आरंभ कर दिया। शारदा प्रसन्न के परवर्ती जीवन में हम
जिस महान सेवा भाव का दर्शन करते हैं, उसका बीजारोपण इन्हीं दिनों दक्षिणेश्वर के संत ने कर दिया था। एक बार शारदा प्रसन्न दोपहर को दक्षिणेश्वर पहुंचे। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण देव ने जल लाकर पैरों को धोने के लिए कहा। यह शारदा प्रसन्न को बड़ा अटपटा सा लगा। उनका पालन पोषण संपन्न घराने में हुआ था, अतः उनके मन में कतिपय आभिजात्य संस्कार जम गए थे और वे सोचते थे कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें नौकर ही करता है। उस समय श्री रामकृष्ण देव के कमरे में अन्य व्यक्ति भी थे, इसलिए शारदा प्रसन्न ने सोचा कि संभवतः श्री रामकृष्ण देव ने किसी अन्य व्यक्ति को जल लाकर उनके पैरों को धोने के लिए कहा है। पर जब उन्होंने दोबारा शारदा प्रसन्न को ही जल लाने के लिए कहा, तब उनकी यह मिथ्या भावना नष्ट हो गई। उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और इस प्रकार उनसे सेवा भाव का पाठ सीखा। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के उपरांत वे मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में पढ़ने लगे, पर श्री रामकृष्ण देव के पास अधिकाधिक जाते रहने के कारण उन्हें धनोपार्जन की विद्या से अरुचि हो गई। शारदा प्रसन्न के परिजन यह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र पढ़ाई छोड़कर दक्षिणेश्वर के पागल पुजारी से मिलता रहे, पर शारदा प्रसन्न को उनकी इच्छा की चिंता नहीं थी और वे समय मिलते ही श्री रामकृष्ण के पास चले जाया करते थे। शारदा प्रसन्न की वीतरागिता को देखकर उनके माता पिता बड़े चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि संभवतः विवाह कर देने पर उनके पुत्र का मन संसार में लग सकता है। तदनुरूप उन्होंने शारदा प्रसन्न के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। पर जैसे ही शारदा प्रसन्न को इस बात का पता चला, वैसे ही वे घर से भाग निकले। सबसे पहले वे श्री रामकृष्ण देव के पास गए और घर की बातों को छिपाकर उन्होंने बताया कि वे पुरी जा रहे हैं। फिर वे पैदल ही पुरी की ओर चल पड़े। इस यात्रा में उन्हें बड़े अद्भुत अनुभव हुए। वे 2 दिनों तक निराहार चलते रहे। उन्होंने सोचा कि आगे आने वाले गांव में रुककर थोड़ा विश्राम कर लेंगे, पर वे एक घने जंगल में आ गए। रात होने पर उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर सोने का विचार किया। कुछ देर बाद उन्होंने सुना कि कोई व्यक्ति उन्हें नीचे उतरने के लिए कह रहा है। वे नीचे उतरे। वह व्यक्ति उनके लिए भोजन लाया था, पर शारदा प्रसन्न उन्हें नहीं पहचानते थे। खा पीकर वे पुनः पेड़ पर चढ़ गए। सवेरा होने पर उन्होंने उस व्यक्ति की खोज की, पर चारों ओर घना जंगल था और वहां किसी भी आदमी का कोई चिन्ह नहीं था। शारदा प्रसन्न पुरी में अधिक दिनों तक नहीं रह सके। उनके घर वालों ने उन्हें ढूंढ निकाला और वे कलकत्ता चले आए। उस समय उनकी परीक्षा को केवल 1 महीना बाकी था। इतने कम समय में ही पढ़ाई करके वे परीक्षा में सम्मिलित हुए और विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए। उनके पिता अब अपने पुत्र पर कड़ी निगरानी रखने लगे। फलतः जब श्री रामकृष्ण देव गले की व्याधि से पीड़ित होकर काशीपुर में निवास कर रहे थे, तब शारदा प्रसन्न उनकी अधिक सेवा नहीं कर पाए। उनके हृदय में वैराग्य की ज्वाला धधक रही थी और वे संसार त्याग कर सन्यासी बनना चाहते थे, पर उन्होंने सोचा कि इससे उनके माता पिता को बड़ा दुख पहुंचेगा। इस विचार से वे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने लगे। इधर शारदा प्रसन्न के मन को संसार की ओर खींचने के लिए उनके परिजन अनेकानेक प्रयत्न कर रहे थे। उनके बड़े भाई ने इस हेतु एक बड़ा अनुष्ठान और हवन कराया, पर अनुष्ठान के अंत में पुरोहितों ने यह घोषणा कर दी
कि शारदा प्रसन्न के मन को संसार की ओर नहीं खींचा जा सकता और उसका सन्यासी बनना निश्चित है। जब शारदा प्रसन्न को इस अनुष्ठान की सूचना मिली तब वे बड़े क्षुब्ध हुए थे और घर छोड़कर श्री रामकृष्ण देव के अन्य अंतरंग शिष्यों के साथ वराहनगर मठ में रहने लगे थे। कुछ दिनों के बाद सभी गुरु भाइयों ने समवेत रूप से संन्यास दीक्षा ले ली और शारदा प्रसन्न स्वामी त्रिगुणातीतानंद बन गए। स्वामी त्रिगुणातीतानंद मुक्त सन्यासी के समान पृथ्वी में ईश्वर पर अवलंबित रहकर भ्रमण करना अधिक पसंद करते थे। सन 1891 में उन्होंने वृंदावन, मथुरा, जयपुर, अजमेर और काठियावाड़ की यात्रा की थी और पोरबंदर में वे आकस्मिक रूप से स्वामी विवेकानंद से मिले थे, जो उन दिनों अज्ञात रूप से परिव्रजन कर रहे थे। सन 1895 में उन्होंने पुनः कैलाश और मानसरोवर की कठिन यात्रा की थी। जून और जुलाई के दिनों में बर्फ पिघलने लगी थी और भारी हिमशिलाएं पथ पर गिर रही थीं, किंतु स्वामी त्रिगुणातीतानंद ईश्वर के भरोसे अपनी यात्रा पर चलते रहे। स्वामी विवेकानंद के अनुरोध पर उन्होंने अपना भ्रमण समाप्त किया और वराहनगर मठ में चले आए। यात्रा के उपरांत उनका सारा समय अध्ययन और आध्यात्मिक साधनाओं में व्यतीत होने लगा। कठिन परिश्रम से उन्हें नासूर हो गया और चिकित्सकों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी। स्वामी त्रिगुणातीतानंद बिना क्लोरोफॉर्म के शल्य क्रिया के लिए राजी हो गए और लगभग आधे घंटे तक के गंभीर ऑपरेशन में उनके मुख पर पीड़ा का तनिक भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। उनमें अपने मन को शरीर से अलग कर लेने की अद्भुत क्षमता थी। स्वस्थ होते ही वे पुनः अध्ययन और साधना में लग गए। इस बीच वे कलकत्ता के कुछ स्थानों में नियमित रूप से धार्मिक प्रवचन भी करने लगे थे। पर जब सन 1897 में दीनाजपुर जिले में भयंकर अकाल पड़ा, तब स्वामी त्रिगुणातीतानंद ने अकाल पीड़ितों की सहायता के कार्य का संगठन किया। यहाँ उनकी सेवा भावना का अपूर्व प्रकाशन हुआ था। वे स्वयं तो भिक्षान्न पर निर्वाह करते, किंतु दिन रात भूखे लोगों को अन्न प्रदान करने में लगे रहते थे। कभी कभी तो उन्होंने अनेक दिनों तक निराहार रहकर सेवा कार्य का संचालन किया था। स्वामी त्रिगुणातीतानंद का जिस प्रकार अपने मन पर अधिकार था, उसी प्रकार उनमें क्षुधा नियंत्रण की भी अद्भुत क्षमता थी। वे अनेक दिनों तक फल का एक टुकड़ा खाकर रह जाते थे और कभी कभी वे 4 व्यक्तियों का भोजन एक साथ ग्रहण कर लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। एक बार यात्रा करते समय वे किसी भोजनालय में भोजन करने गए। भोजन परोसने वाला परोसते परोसते थक गया, पर उनकी क्षुधा शांत नहीं हुई। अंत में जब भोजनालय के मालिक ने आकर उनसे निवेदन किया कि वह उन्हें और भोजन देने में असमर्थ हैं, तब वे उठे। इस घटना को वे अपने गुरु भाइयों को बड़े आनंद से बताया करते थे। धीरे धीरे रामकृष्ण मठ के कार्यों का विस्तार होता चला और मठ आलम बाजार से बेलूड़ ग्राम में लाया गया। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण देव के संदेश और वेदांत के शाश्वत सत्य का प्रचार करने के लिए बंगला भाषा में एक पत्रिका निकालने की इच्छा प्रकट की। इसके कुछ ही दिनों बाद एक प्रेस खरीदा गया और स्वामी त्रिगुणातीतानंद को पत्रिका के प्रकाशन और संपादन का भार सौंप दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने इस पत्रिका को उद्बोधन नाम प्रदान किया था।
स्वामी त्रिगुणातीतानंद पूरी निष्ठा से इस कार्य में लग गए और अपने भीष्म प्रयत्नों से शीघ्र ही उद्बोधन को व्यवस्थित कर दिया। इस बीच उन्हें खाने और सोने की सुधि नहीं रहती थी। वे रात दिन पत्रिका की व्यवस्था और संपादन में लगे रहते थे। उद्बोधन के व्यवस्थित होने पर स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें वेदांत प्रचार के लिए सन फ्रांसिस्को जाने के लिए कहा। उस समय वहां स्वामी तुरायानंद वेदांत और श्री रामकृष्ण देव के संदेश का प्रचार कर रहे थे और अब वे भारत आना चाहते थे। स्वामी त्रिगुणातीतानंद ने अपने गुरु भाई का आदेश शिरोधार्य कर लिया, पर कुछ ही दिनों बाद 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद जी महासमाधि में लीन हो गए और शोक की लहर चारों ओर व्याप्त हो गई। इससे त्रिगुणातीतानंद जी का अमेरिका जाना रुक गया, पर अमेरिका में वेदांत के जिज्ञासु विद्यार्थी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फलतः वे 2 जनवरी 1903 को सन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुए। अमेरिका में वेदांत के विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। कुछ दिनों तक वे सन फ्रांसिस्को की वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष M.H. लोगन के अतिथि रहे और बाद में वे श्री C.F. पीटरसन के घर चले आए, जहां उन्हें अपने कार्य का प्रारंभ करना था। उनके आगमन की सूचना फैलने लगी और वेदांत के नए और पुराने विद्यार्थी उनके पास आने लगे। उन्होंने नियमित रूप से धार्मिक प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद श्रोताओं की संख्या इतनी अधिक हो गई कि पीटरसन महोदय का भवन छोटा पड़ने लगा और एक नए भवन की व्यवस्था की गई। सन 1903 के मार्च महीने में स्वामी त्रिगुणातीतानंद इस नए भवन में आए और अन्य नियमित प्रवचनों के अतिरिक्त सोमवार और मंगलवार को वेदांत सोसाइटी के सदस्यों के लिए विशेष आध्यात्मिक प्रवचन करने लगे। सन 1904 तक उन्होंने अपने प्रचार कार्य को इतना विस्तृत बना दिया कि वेदांत सोसाइटी को स्वयं के भवन की आवश्यकता हुई। सन 1905 के अगस्त में अनुष्ठानादि के उपरांत हिंदू टेम्पल का शिलान्यास किया गया और उनके कुशल निर्देशन में 7 जनवरी 1906 को इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ। यह हिंदू टेम्पल पश्चिमी जगत का पहला हिंदू मंदिर है जो स्वामी त्रिगुणातीतानंद की उद्यम कर्मठता और निस्वार्थ वृत्ति का प्रतीक बनकर खड़ा हुआ है। इसके भविष्य के संबंध में उन्होंने एक दिन कहा था, यदि इस मंदिर के निर्माण में लेश मात्र भी स्वार्थपरता होगी तो यह गिर जाएगा, पर यदि यह ठाकुर का कार्य है तो यह बना रहेगा। 15 जनवरी को इस मंदिर की प्रतिष्ठा और पूजा हुई। स्वामी त्रिगुणातीतानंद के साथ कुछ वेदांत के विद्यार्थी भी ब्रह्मचारी जीवन बिताने की इच्छा से हिंदू टेम्पल में चले आए। ये विद्यार्थी नौकरी करके आश्रम का व्ययभार उठाते थे और त्रिगुणातीतानंद जी के निर्देशन में अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। स्वामी त्रिगुणातीतानंद ने उन्हें निस्वार्थ कार्य का महत्व समझा दिया था और कहा था कि मंदिर के प्रत्येक कार्य से उनके मन की शुद्धि होगी और उनका आध्यात्मिक उन्नयन होगा। त्रिगुणातीतानंद जी भक्तिपूर्ण गायन को आध्यात्मिक उन्नयन का प्रभावी साधन मानते थे। वे ब्रह्म मुहूर्त में आश्रम वासियों के साथ मंदिर की छत पर चढ़कर भजन गाया करते थे और कभी कभी मंदिर से आधा मील दूर पर स्थित सन फ्रांसिस्को की खाड़ी में पहुंचकर अपने दिव्य गायन से निस्तब्ध वातावरण को पुनीत बना देते थे। आहार शुद्धि का आध्यात्मिक प्रगति में बड़ा महत्व होता है, इसलिए
अन्यान्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वे स्वयं समस्त आश्रमवासियों के लिए भोजन बनाते थे ताकि अध्यात्म के पथिकों को सात्विक भोजन मिल सके। उनका स्वयं का जीवन आदर्श रूप और अनुशासित था। उनकी उपस्थिति में विद्यार्थियों की समस्त शंकाओं एवं संदेहों का समाधान स्वयमेव हो जाता था। कुछ अमेरिकी महिलाएं भी उनके उपदेशों के अनुरूप ब्रह्मचारिणी का जीवन बिताना चाहती थीं। इस प्रयोजन से सान फ्रांसिस्को के एक अन्य हिस्से में महिलाओं का मठ प्रारंभ किया गया। मठ में रहने वाली ब्रह्मचारिणियों में अधिक उत्साह और कर्मठता थी। वे स्वामी त्रिगुणातीतानंद के निर्देशों के अनुरूप अनुशासित एवं तपःपूर्ण जीवन बिताया करती थीं। यद्यपि मठ का प्रत्येक कार्य उन्हीं लोगों को करना पड़ता था, पर त्रिगुणातीतानंद जी की कृपा से उन्होंने कर्म के देवी स्वरूप के दर्शन किए थे। उन्हें विश्वास था कि कर्म के द्वारा उन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी की इच्छा थी कि यह मठ अमरीकी नारियों के नव जागरण का केंद्र बन जाए। सन 1909 में वेदांत के अधिकाधिक प्रचार के लिए स्वामी जी ने वॉइस ऑफ फ्रीडम नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इससे जो लोग स्वामी जी के संपर्क में नहीं आए थे, उन्हें भी वेदांत की गरिमा से परिचित होने का अवसर मिला। लगभग 7 वर्ष तक यह पत्रिका चलती रही। स्वामी तुरायानंद जी ने सैन एंटोनी वैली में शांति आश्रम की स्थापना की थी, जहां जिज्ञासु अमरीकी विद्यार्थी भारतीय सन्यासियों के समान तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। स्वामी त्रिगुणातीतानंद प्रतिवर्ष आश्रम वासियों के साथ वहां जाया करते थे। शांति आश्रम हिमालय के समान श्वेत धवल पर्वत शिखरों की पृष्ठभूमि में स्थित था। वहां पहुंचते ही एक अलौकिक पवित्रता की अनुभूति होने लगती थी। स्वामी त्रिगुणातीतानंद अपने शिष्यों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते और 10 बजे रात तक आध्यात्मिक चर्चा, शास्त्र पाठ और साधनाएं किया करते। उन्होंने भोजन को भी आध्यात्मिक साधना का एक अंग बना दिया था। यहाँ सप्ताह में एक दिन सभी ब्रह्मचारी प्रातःकाल से ही अपने कमरों में चले जाते और 24 घंटे तक खाने पीने और सोने की चिंता छोड़कर ध्यान और तपश्चर्या में लगे रहते। इस अवधि में अनेक व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभवों से लाभान्वित हुए और उनके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की व्याकुलता का संचार हुआ। स्वामी त्रिगुणातीतानंद अपने शिष्यों के मन को सहज ही पढ़ लेते थे और शिष्यगण भी इस तथ्य से अवगत थे। इसलिए वे लोग आत्मशोधन और आत्म परिष्कार में निरंतर संलग्न रहते थे। जब पूर्णिमा की रात आती तो आकाश के नीचे धूनी जला दी जाती। त्रिगुणातीतानंद जी अपने शिष्यों के साथ उसके चारों ओर बैठ जाते और पूरी रात ध्यान में व्यतीत कर दी जाती। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी का जीवन महान आध्यात्मिकता का जीवन था। उनके संपर्क में जो भी आया वह आमूल परिवर्तित हो गया। हिंदू टेम्पल के विद्यार्थी उनके साथ बिताए गए समय को अपने जीवन की मधुरतम स्मृतियों के रूप में देखते थे। उन्होंने न जाने कितने हृदयों को आध्यात्मिकता की वारी से सिंचित किया था। न जाने कितने हृदयों में वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित की थी। वे महान कर्मठ और विलक्षण तितिक्षा संपन्न थे। तितिक्षा और परिश्रम से उनका शरीर टूटता जा रहा था। उनके अमेरिका निवास के दूसरे वर्ष से ही उनका स्वास्थ्य नष्ट हो चला था और उन्हें
वात रोग और वृक्क प्रकोप हो गया था। यद्यपि वे लगभग 5 वर्ष तक अनेकानेक शारीरिक व्याधियों से पीड़ित रहे, पर उनके किसी शिष्य को इसका भान तक नहीं हो पाया था। वे अपूर्व सेवाभावी थे तथा अपने शरीर को सेवा का माध्यम मानते थे। एक बार उन्होंने अपने शरीर के संबंध में कहा था, यह शरीर केवल संकल्प के बल पर टिका हुआ है। जैसे ही मैं संकल्प का त्याग करूंगा, वैसे ही आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सन 1914 के दिसंबर माह में बड़े दिन के 3 दिन बाद वे रविवार की सभा में प्रवचन कर रहे थे। इतने में ही एक जोरों का धमाका हुआ और चारों ओर धुआं फैल गया। उनके पहले के एक शिष्य ने पागलपन के आवेश में वहां एक बम फोड़ दिया था। जब धुआं छटा, तब पता चला कि बम चलाने वाले की उसी स्थान में मृत्यु हो गई है। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी को भी सांघातिक चोटें पहुंची। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में अपनी प्राणांतक वेदना को भूलकर वे अपने अभागे शिष्य की सुधि लेते हुए पूछने लगे, वह बेचारा कहाँ है? चिकित्सकों के प्रयास से यद्यपि बाहरी घाव ठीक हो गए, किंतु बम का विषाक्त प्रभाव धीरे धीरे फैलता ही गया। उन्हें निरंतर तीव्र पीड़ा होती रहती, पर उनके मुख से वेदना का एक भी शब्द नहीं निकलता था। 9 जनवरी 1915 को अपने प्रमुख अमेरिकी शिष्य से वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा कि कल 10 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर वे देह त्याग कर देंगे। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे उन्होंने अपने शिष्य को कुछ समय के लिए बाहर जाने के लिए कहा। जब शिष्य वापस आया, तब उसने देखा कि उनका जीवन दीप निर्वापित हो गया है, ज्योति ज्योति से मिल गई है। ईसा पुनः सलीब पर चढ़ गया है और पुत्र पिता के पास लौट गया है।